नमस्कार। आज के मार्गदर्शन का विषय है केवल एक ही भगवान की भक्ति करने के क्या फायदे हैं। केवल एक ही भगवान पर श्रद्धा रखने से, भक्ति करने से भगवान की कृपा, आशीर्वाद, दैवी शक्ति तथा सहयोग सेवक को तुरंत प्राप्त होता है और भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। सेवक के प्रति भगवान के हृदय में प्रेम जागृत होता है। एक ही भगवान को मानने तथा पूजने से, विश्वास रखने से सेवक आत्मज्ञान, मोक्ष, सुख, शांति, समृद्धि और संतुष्टि को प्राप्त करता है तथा सभी मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से मुक्ति पाता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुख, चिंता, मृत्यु का भय, बीमारियां उससे दूर भागती हैं। केवल एक ही भगवान की निष्ठापूर्वक भक्ति करने से, सेवा करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, नकारात्मक विचार, प्रदोष वृत्ति आदि सभी मन के विकारों से मानव को मुक्ति मिलती है तथा इन सभी विकारों से मुक्ति पाकर मानव परमानंद, परम सुख और परम शांति का प्रतिदिन अनुभव करता है। केवल एक ही भगवान पर दृढ़ विश्वास रखने से तथा भक्ति करने से गृह दोष, ग्रह दोष, पितृदोष, देव बाधा, दुर्भाग्य, अनिष्ट, अरिष्ट, जादू टोना आदि सभी बातों का मानव पर कुछ भी असर नहीं होता तथा बड़ी से बड़ी समस्याएं, संकटों से तथा एक्सीडेंट से भगवान मानव की रक्षा करते हैं। जिस तरह भक्त प्रहलाद की विष्णु ने की थी। केवल एक ही भगवान को मानने तथा पूजने से मानव को आध्यात्मिक भ्रांतियां, विभिन्न कर्मकांड एवं पूजा पद्धति और आध्यात्मिक अनावश्यक धार्मिक खर्च से मुक्ति मिलती है। केवल एक ही परमेश्वर का मंत्र जाप करने से उस मंत्र में दैवी शक्ति जागृत हो जाती है, जिस कारण उस मंत्र का प्रभाव तथा असर तीव्र और शीघ्र होता है। इतिहास गवाह है कि जिस मानव ने केवल एक ही भगवान की निष्ठापूर्वक भक्ति की है, केवल वे ही मानव साधु, संत और महामानव हुए तथा वे ही मानव समाधिस्थ हुए। उन्हीं को आत्मज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति हुई और उन्हीं का ही उद्धार हुआ है। एक से अनेक देवी देवताओं को पूजने वालों का नहीं। जिस तरह 10 घर का मेहमान
भूखा रहता है, ठीक उसी तरह एक से ज्यादा देवी देवताओं को पूजने वाला दुखी, अशांत और अतृप्त रहता है। जिस तरह किसी गांव को जाने के लिए 10 में से केवल एक मार्ग का आप चयन करते हैं, ठीक उसी तरह भगवान की कृपा, आशीर्वाद तथा प्रेम पाने के लिए केवल एक ही भगवान की भक्ति करना अनिवार्य तथा फलदायी है। आज लाखों मनुष्य दुखी हैं, त्रस्त और परेशान हैं। सुख, शांति और समृद्धि के पीछे निरंतर भागने के बावजूद भी वे निर्धनता, बीमारियां, आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि उन पर किसी भी एक दैवी शक्ति का हाथ नहीं है। कारण वे किसी भी एक भगवान के विश्वासु, पक्के सेवक या भक्त नहीं है। उनकी हर एक देवी देवताओं पर अधूरी, अपूरी श्रद्धा है और तिथि के अनुसार श्रद्धा बढ़ती तथा घटती रहती है। अटूट और निरंतर श्रद्धा तथा भक्ति नहीं। मेरा कई सालों का अभ्यास है, अनुभव है तथा समीक्षण है। इतिहास भी गवाह है और स्वयं परमात्मा का भी वचन है और साईं बाबा का भी कहना है कि सबका मालिक एक है और जो मनुष्य केवल उसी एक परमात्मा परमेश्वर की निष्ठा पूर्वक भक्ति करेगा, वही सुख, शांति, समृद्धि, संतुष्टि तथा मोक्ष की प्राप्ति करेगा। और जो अनेक देवी देवताओं की करेगा, वह जन्म जन्मांतर दुख, निराशा और असफलता का ही उपभोक्ता रहेगा। भगवान ने मानव को बेईमान कहा है। भगवान मानव पर कदापि विश्वास नहीं करते। अगर मानव को भगवान का विश्वास जीतना है, तो मानव को भगवान पर अटूट श्रद्धा, निरंतर प्रेम, निस्वार्थ भक्ति तथा ईमानदारी से पूजा पाठ करना होगा। संत तुकडोजी महाराज ने भी कहा है, मराठी में कहा है, देव हा असायन भेटायचा नाही हो, देव हा बाजारचा भाजीपाला नाही हो। अनेक देवी देवताओं की जो हम भक्ति करते हैं, उन भक्ति को छोड़कर केवल एक परमेश्वर परमात्मा की भक्ति करने से आप इसीलिए डरते हैं ताकि कहीं आपके द्वारा पूजे जाने वाले वे अनेक देवी देवताओं का आप पर या आपके परिवार पर कहीं प्रकोप ना हो जाए, कोई दुष्प्रभाव ना हो जाए। किंतु सत्य यही है कि इतनी देवी देवताओं की सालों से भक्ति करने के बावजूद भी आप दुखी, अशांत, बीमार और अनेक समस्याओं में फंसे हुए हैं। अगर आपको उन्हें दुख से मुक्त करना होता तो कभी का किया होता। क्या आपको आपके दुख से मुक्त कर सकते हैं वे? केवल एक परमेश्वर परमात्मा की भक्ति करने से किसी भी देवी देवता आपसे रुष्ट नहीं होंगे, ना ही उनका प्रकोप होगा।
क्योंकि परमात्मा सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ है और सभी देवी देवता परमात्मा के दूत हैं। इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह केवल आपका भ्रम तथा डर है और कुछ नहीं। कुछ पाखंडियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने भगवान के प्रति भ्रांति और भय मानव में, समाज में फैलाकर स्वार्थ हेतु विविध कर्मकांड तथा पूजा पद्धति एवं काल्पनिक रूपों को आकार में साकार करके मानव को लूटना प्रारंभ किया था। जो परंपरा आज भी मानव में डर के कारण जीवित है, जो पूर्णतः निश्चित ही विफल है, मिथ्या है तथा दुखदाई है। हे मानव, तुम बुद्धिमान हो, समझदार हो। अन्य पशु पक्षी, जीव जंतु तथा प्राणी जैसे अज्ञानी और नासमझ नहीं। वे प्राणी अज्ञानी होकर भी केवल अपने एक ही निर्माता परमात्मा को पूजते हैं, और आप ज्ञानी होकर, बुद्धिमान होकर, समझदार होकर अनेक देवी देवताओं को समझ जाओ, सुधर जाओ। वक्त नहीं गया, सत्य का स्वीकार करो। केवल एक भगवान को ही मानो, पूजो और उनकी भक्ति करो, जो स्वयं परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है। भगवान बाबा हनुमान जी, जो परम पूज्य है, जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो साक्षात है, जो अमर है, उन्हीं को आप मानव ने पूजना चाहिए, मानना चाहिए और श्रद्धा उन पर रखनी चाहिए। नमस्कार।